गुजर रहता है। तो आप लोगों का जो जज्बा है, जिस परेशानियों के साथ आप अब भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ और आपकी परेशानियों को अपने दिल में यहाँ से ले जाकर मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब जब संसद का सत्र होगा तो आपकी ये आवाज आपको संसद में जरूर सुनने को मिलेगी। साथ ही में जैसे रोमा मैम बता रही थी कि जिस तरीके से मणिपुर में इन्होंने आपस में लड़ाने का काम किया, हमारे लोगों के अधिकारों को छीनने का काम किया, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो सारी लड़ाइयाँ आप और हम लड़ते हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई है। चाहे यहाँ पर आर्मी को आपके ऊपर इन्होंने काबिज कर दिया हो, या फिर पूंजीपतियों का आपकी जो जंगल की जमीन है वो देने की इनकी मंशा हो, ये सारी चीजें, और चाहे आपकी जो रिजर्वेशन है, मुझे ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर ओबीसी में आप लोगों को रखा गया है, जबकि सही अगर नियम से चला जाए तो एसटी कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार, आप बार बार देखते हैं कि विपक्ष जातीय जनगणना की आवाज उठाता है, ये जनगणना करना नहीं चाहते, ये किसी को सही अधिकार उनका देना नहीं चाहते। तो ये जो सरकार है, इसकी नीयत है, इसकी नीयत सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, आपके हमारे लिए है ही नहीं। तो मुझे कई बार कई धरनों में हम गए तो लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज, आपके हर टैक्स, आपका पानी का, स्कूल का, शिक्षा का, चिकित्सा का हर अधिकार जब सरकार से जुड़ा हुआ है तो राजनीति तो बीच में आनी ही चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब जितने वक्त से मैं राजनीति में हूँ, होश संभाला है, तो हम जानते हैं कि बेहट के लोग, यहाँ पर ज्यादातर बेहट के लोग मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर भाजपा को तो उठने नहीं देते। आगे भी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 2 साल में यहाँ पर राज्य का चुनाव है, और अगर हमारी सरकार बनती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी ये जो अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में हुआ था, इसको लागू कराने का काम आज नहीं तो 2 साल बाद अगर आपने हिम्मत दी, ताकत दी, तो हम इसे कराने का काम करेंगे। और उससे पहले संसद में चाहे मंत्रियों से मिलकर बैठकर बात करना हो या संसद में खड़े होकर आपके लिए लड़ाई लड़नी हो, हम किसी चीज से कतराएंगे नहीं। आपकी इसी तरीके से मेरा क्षेत्र दूसरा लगता है, लेकिन मुझे जानकारी है कि मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें जो बैठी हैं, मेरे लिए यहाँ से उन्होंने दुआ करी, और जैसे आपने दूर बैठे मेरे लिए दुआ करी, ऐसे ही दूर बैठे आपकी फिक्र मेरे दिल में है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि वन अधिकार न सिर्फ वन गुजरों के, पर जितने भी 36 कौम जो यहाँ पर हमारी मौजूद हैं, सभी के अधिकारों को लड़ने का, सभी को एसटी कैटेगराइजेशन मिले, आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू हो, ये दोनों काम हम पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। और मैं मुन्नी लाल जी को कहना चाहती हूँ कि मैं क्योंकि नई हूँ और इमरान मसूद साहब पुराने हैं, उनको जानकारी ज्यादा है, लेकिन मैं आपके साथ बैठना चाहूंगी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप मुझे तफसील के साथ सारी समस्याओं से अवगत कराएं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से आप बताएंगे उसी ईमानदारी के साथ मैं भी आपकी लड़ाई लड़ूं। बहुत आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत, उन्होंने कहा था कि जंगल में या तो शेर रहता है या वन गुजर रहता है।